सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास फिफ्थ का चैप्टर नंबर 17 ईवीएस, जिसका नाम है अक्रॉस द वॉल। इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंप्लीट डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारे चैप्टर का नाम है अक्रॉस द वॉल। तो आते हैं यहाँ पर इस पैराग्राफ के ऊपर। तो ये जो फर्स्ट पैराग्राफ है आपको एक न्यूज़पेपर से लिया गया है ये पैराग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए राइज इन हर आइज़, ठीक है। इस आर्टिकल का ऊपर जो टाइटल दिया था वो था स्टार्स इन हर आइज़, मतलब उसकी आंखों में सितारे थे। इंडियन एक्सप्रेस 2007, मतलब इंडियन एक्सप्रेस जो अखबार है उसमें 2007 में ये आर्टिकल छपा हुआ था, ठीक है। तो क्या कहता है ये आर्टिकल, देखते हैं यहाँ पर। जस्ट 13 years old अफसाना मंसूरी हैज़ ऑलरेडी जम्प्ड ओवर द वॉल। जो 13 इयर्स की अफसाना मंसूरी है उसने ऑलरेडी जो है एक वॉल को जो है लांग लिया है। अब ये वॉल किस चीज़ की है वो हम आगे देखेंगे कि किस वॉल की बात कर रहे हैं। ये कोई फिजिकल वॉल नहीं है, ठीक है। ये कोई एक दूसरी वॉल है। मतलब 13 साल की उम्र में ही अफसाना ने जो है एक वॉल को जो है क्रॉस कर लिया है। अब ये वॉल क्या है ये हम आगे देखेंगे। द वॉल बिटवीन हर झुग्गी एंड द लोकल बास्केटबॉल कोर्ट। और ये वॉल क्या थी? द वॉल बिटवीन हर झुग्गी एंड लोकल बास्केटबॉल कोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ। जैसे ये मान लीजिए अफसाना की झुग्गी है, वो अफसाना जो है काफ़ी गरीब परिवार से है, ठीक है। इसके बाद घर नहीं है, ये झुग्गियों में रहते हैं। झुग्गियाँ मतलब जहाँ बहुत बहुत से छोटे छोटे घर बने रहते हैं जिनमें बहुत गरीब लोग रहते हैं, ठीक है। उनके पास बड़े घर नहीं होते, उनको हम कहते हैं झुग्गियाँ, ठीक है। यहाँ पर झुग्गी है, ठीक है। और यहाँ पर बास्केटबॉल का कोर्ट है। अब आगे जाके हम देखेंगे कि जो अफसाना है वो जो है एक बास्केटबॉल की बहुत अच्छी प्लेयर बन जाती है, ठीक है। तो इनके बीच में एक वॉल है, इनके बीच में एक वॉल है। अब ये वॉल आपको ध्यान रखना है, ये जो वॉल है ये उसकी झुग्गी है, ये ग्राउंड है, ये मतलब कोर्ट है उस ये बास्केटबॉल का कोर्ट है, मतलब जहाँ पर बास्केटबॉल खेलते हैं, और ये उसका घर है, ये बीच में वॉल है। अब ये वॉल क्या है? वॉल जो है फिजिकल वॉल नहीं है। यहाँ पर कह रहे हैं कि अफसाना ने इस वॉल को क्रॉस कर दिया, अपनी झुग्गी से लेके कोर्ट तक वो पहुँच गई। अपने जो बीच में वॉल थी उसको उसने क्या कर लिया? क्रॉस कर लिया। नाउ ये वॉल जो है कोई फिजिकल वॉल नहीं है, ये कोई ईंट पत्थर की वॉल नहीं है। इस वॉल का मतलब यहाँ पर है, मतलब ये इस वॉल का मतलब है यहाँ पर परेशानी है। मतलब जितनी भी उसके रास्ते में जितनी भी प्रॉब्लम्स उसको आई, ये जो वॉल है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। जैसे वो काफ़ी गरीब थी, उसके पास पैसे नहीं होते थे, ठीक है। उसके पास खेलने के लिए अच्छे जूते नहीं होते थे, ठीक है। मतलब उसके पास कोई भी दूसरे इक्विपमेंट अच्छे नहीं होते थे जिसकी वजह से वो खेल पाए, ठीक है। और इवन यहाँ तक कि उसके पास इतना टाइम भी नहीं होता था कि उसके पेरेंट्स उसको जो है यहाँ भेज पाए, ठीक है। ये वॉल उसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। मतलब बीच में एक दीवार थी, ये दीवार ईंट पत्थर की दीवार नहीं है, ये दीवार है उसकी गरीबी की दीवार है। लेकिन उसने इस दीवार को पार कर लिया और वो जो है झुग्गी से लेके कोर्ट तक पहुंची, ठीक है। अब देखिए झुग्गी से किस तरह वो कोर्ट तक पहुंचती है, मतलब बास्केटबॉल के इस कोर्ट तक पहुंचती है, ये हम इस चैप्टर में आगे देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर देखिए द वॉल मेड बाय सोसाइटी फॉर अ गर्ल हु वॉशेज यूटेंसिल फॉर अ लिविंग। यहाँ पर देखो अब दूसरी एक वॉल, ये जो वॉल मैंने आपको बताई जिसको क्रॉस करके जो अफसाना है वो टेनिस कोर्ट नहीं, बास्केटबॉल के कोर्ट तक पहुंची। तो इस वॉल में कई कुछ निहित था। जैसे इस वॉल के अंदर गरीबी भी थी उसकी, ठीक है। और दूसरा था जो अफसाना के पेरेंट्स थे, ठीक है। और अफसाना के जहाँ पर अफसाना रहती है और जो सोसाइटी थी वहाँ पर लड़के और लड़कियों में काफ़ी ज़्यादा भेदभाव किया जाता था, ठीक है। लड़कों को काफ़ी ज़्यादा परमिशन दी जाती थी सब कुछ करने के लिए, जबकि लड़कियों को बहुत ही कम परमिशन देते थे, ठीक है। उनको जो है किसी तरह खेलने नहीं दिया जाता था, ठीक है। और दूसरी कई तरह की रिस्ट्रिक्शन थी लड़कियों के ऊपर, ठीक है। तो उस वॉल को भी जो है, उस दीवार को भी जो है अफसाना ने जो है पार कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द वॉल मेड बाय सोसाइटी फॉर अ गर्ल हु वॉशेज यूटेंसिल फॉर अ लिविंग। यहाँ पर देखो सोसाइटी ने एक वॉल बनाई हुई थी उस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो द वॉल मेड बाय सोसाइटी। सोसाइटी का मतलब होता है जहाँ पर हम रहते हैं, ठीक है, उसको हम सोसाइटी कहते हैं। मतलब हमारे आसपास का जो समाज है उसको हम सोसाइटी कहते हैं। फॉर अ गर्ल हु वॉशेज यूटेंसिल फॉर अ लिविंग, ठीक है। उस लोगों का क्या मानना है? लोगों का मानना है कि जो लड़कियाँ हैं उनकी तो जो है उनकी लिविंग ही जो है यूटेंसिल को साफ़ करने में जो है करने के लिए है। यूटेंसिल का मतलब होता है बर्तनों को साफ़ करने में ही उनकी ज़िंदगी है, ठीक है। तो इस तरह की सोसाइटी उस जहाँ पर वो रहती थी तो वो सोसाइटी के लोग ऐसा समझते हैं, ठीक है। द जेंडर वॉल हर मदर
एंड हैड पुट अप फॉर हर। अब यहाँ पर देखिए सिर्फ सोसाइटी की बात नहीं है, उसकी मदर भी जो है काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी करती है। मतलब उन्होंने भी जो है, उसकी मदर ने भी एक जेंडर वॉल को जो है क्रिएट किया हुआ है। जेंडर वॉल मतलब उसका जो भाई है उसको जो है ज़्यादा प्रिविलेज दिए जाते हैं, ठीक है, मतलब उसको कई कुछ करने की परमिशन है, लेकिन अफसाना को जो है इस तरह की कोई भी परमिशन नहीं दी गई थी, ठीक है। द जेंडर वॉल हर मदर हैड पुट अप फॉर हर, ये मैंने आपको बता दिया। जेंडर वॉल, जेंडर वॉल का मतलब क्या है? जेंडर वॉल मतलब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है, अफसाना के ऊपर कई तरह की रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन मतलब पाबंदियां हैं, ठीक है, जैसे उसको खेलने नहीं दिया जाता, ठीक है, इसी तरह की उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं हम। टुडे अफसाना हरसेल्फ बिकम अ स्ट्रॉन्ग वॉल ऑफ एनवीए द नागपता बास्केटबॉल एसोसिएशन और मुंबई। अब यहाँ पर देखो उसके पास कितनी टेंशन थी, कितनी प्रॉब्लम्स थी अफसाना के पास, ठीक है, उसको खेलने नहीं दिया जाता था, सोसाइटी में जो है काफ़ी बुरी नज़र से उसको देखा जाता था। मतलब इस तरह से देखा जाता था कि वो कुछ कर नहीं सकती है, लड़कियां कुछ कर नहीं सकती है, ठीक है, तो इस तरह से की जो है सोसाइटी में अवधारणा थी। लेकिन आज जो है क्या है, टुडे अफसाना हरसेल्फ बिकेम अ स्ट्रॉन्ग बॉल ऑफ एनबीए द नागपता बास्केटबॉल एसोसिएशन ऑफ मुंबई। नाउ जो मुंबई है, मुंबई पड़ता है महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है, तो मुंबई के अंदर जो है एक टीम है बास्केटबॉल की जिसका नाम है नागपता बास्केटबॉल, ठीक है, नागपता बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है। तो इसकी आज जो है अफसाना एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा क्लब है ये एक नागपता बास्केटबॉल एसोसिएशन, ठीक है, तो उसकी जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल है आज अफसाना। स्ट्रॉन्ग वॉल मतलब एक बहुत ही अच्छी प्लेयर है एनबीए टीम की, मतलब नागपता बास्केटबॉल एसोसिएशन टीम की बहुत ही अच्छी प्लेयर आज अफसाना बन चुकी है, ठीक है। Today she is the source of strength for 5 other girls who have come to the basketball court leaving behind the problems of their everyday लाइव्स, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक टाइम ऐसा था जब अफसाना के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा पार्शियलिटी होती थी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा गरीबी थी उसको और उसको खेलने भी नहीं दिया जाता था। लेकिन आज क्या है, आज अफसाना जो है एनबीए की बहुत अच्छी प्लेयर बन चुकी है और आज जो है अफसाना 5 दूसरी लड़कियों के लिए भी एक इंस्पायरेशन का सोर्स है, मोटिवेशन का सोर्स है, ठीक है, क्योंकि किस तरह से वो जो है गरीबी को पार करके या जेंडर वॉल की उस दीवार को पार करके किस तरह से अफसाना जो है बास्केटबॉल के कोर्ट तक पहुंची। तो ये जो है आज जो है 5 और लड़कियों के लिए ये एक मोटिवेशन का काम कर रही है अफसाना, ठीक है, एक इंस्पायरेशन का काम कर रही है, ठीक है, जो कि नई कोर्ट के अंदर आई है, मतलब बास्केटबॉल कोर्ट के अंदर आई है अपनी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम को छोड़ के। उन्होंने अपनी रोज़मर्रा की प्रॉब्लम को साइड में कर दिया है और वो 5 लड़कियां जो है वो आई है बास्केटबॉल कोर्ट में, ठीक है, और अफसाना उनके लिए क्या है, अफसाना उनके लिए एक आइडल है, मोटिवेशन है उनके लिए, ठीक है, एक इंस्पायरेशन है उनके लिए। नेक्स्ट हम देखते क्या है। टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम। This team has managed to surprise some of Mumbai's club teams with a lot of guts and courage. The team has reached the semi-final of a district level tournament. अब देखो यहाँ पर ये जो NBA जो उनका ग्रुप है, जो उनकी टीम है जिसके अंदर अफसाना खेलती है, तो वो कोई छोटी मोटी टीम नहीं है, ये कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीम है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है, टुडे शी इज़ द स्टार ऑफ अ यंग टीम, मतलब जो नागपता टीम एसोसिएशन है उसकी एक स्टार प्लेयर है आज अफसाना, ठीक है। दिस टीम हैज़ मैनेज टू सरप्राइज सम ऑफ मुंबईज क्लब टीम, मतलब इस टीम ने जो है कई बार दूसरी मुंबई की क्लब टीम को जो है सरप्राइज़ किया हुआ है, मतलब ये बहुत ही अच्छी टीम है, ठीक है, मतलब जो मुंबई की बेस्ट टीम्स थी, ठीक है, उनको भी इन्होंने जो है कई बार जो है सरप्राइज़ कर दिया था, मतलब चौंका दिया था, ठीक है। नेक्स्ट, विद अ लॉट ऑफ गट्स एंड करेज द टीम हैज़ रीच द सेमीफाइनल्स ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट, ठीक है, और ये जो टीम है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के सेमीफाइनल तक भी उनकी ये टीम पहुंची हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए मीटिंग द टीम। अब चलिए उस टीम के साथ हम मीटिंग करते हैं, मतलब नागपता टीम एसोसिएशन की जो बास्केटबॉल की टीम है उनके साथ यहाँ पर मीटिंग करके उनसे कुछ पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या है। वी रीड इन द न्यूज़पेपर अबाउट अफसाना एंड नागपता बास्केटबॉल टीम। हमने जो है न्यूज़पेपर के अंदर अफसाना और नागपता बास्केटबॉल टीम के बारे में सुना। वी थाउट ऑफ मीटिंग दीज गर्ल्स एंड इंट्रोड्यूसिंग देम टू यू। अब हमने सोचा क्या कि उनके साथ जो है मीटिंग की जाए और उनका इंट्रोडक्शन जो है आपके साथ करवाया जाए। वी टुक द ट्रेन एंड गॉट ऑफ एट मुंबई विक्टोरिया टर्मिनस स्टेशन, ठीक है। अब देखिए वो जो है मुंबई चला गया है, ठीक है, और विक्टोरिया जो टर्मिनस स्टेशन है वहाँ तक जो है पहुँचे हैं, ठीक है, रेलवे स्टेशन है ये एक। फ्रॉम देयर वी वॉक टूवर्ड नागपता, वहाँ से हम जो है कहाँ चले गए, नागपता की ओर वॉक करने लगे। इट टुक अस जस्ट 20 मिनट्स टू रीच देयर, हमें जो है वहाँ पहुँचने में सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स लगे।
देयर वी मीट अफसाना एंड द अदर गर्ल्स ऑफ नागपता बास्केटबॉल एसोसिएशन। यहाँ पर जो है हम अफसाना और नागपता बास्केटबॉल जो एसोसिएशन थे उनके 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 साथ मिले, मतलब जो टीम थी पूरी उनके साथ मिले। रीड द इंटरव्यू विद द टीम मेंबर्स। अब देखिए जो उनका इंटरव्यू हुआ उसको हम यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, मीट दिस स्पेशल टीम, इस स्पेशल टीम के साथ मिलिए। मीट अफसाना, जरीन, खुशनूर एंड आफरीन। एट फर्स्ट द गर्ल्स वर क्वाइट बट वंस दे स्टार्ट दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, ठीक है। पहले जो है ये गर्ल्स कैसी थी, पहले ये क्वाइट बैठी थी, ठीक है, लेकिन जब ये स्टार्ट हुई, ठीक है, बट वंस दे स्टार्टेड दे जस्ट डिड नॉट स्टॉप, तो वो जो है बिल्कुल भी नहीं रुकी। तो यहाँ पर देखते देखिए क्या है, जरीन बिगेन, ठीक है। अब देखिए ये लड़कियाँ कौन सी है, ये लड़कियाँ उस नागपता टीम की लड़कियाँ हैं, मतलब जो टीम बताई थी मैंने आपको, नागपता टीम एसोसिएशन बास्केटबॉल की जो टीम थी उसके अंदर जो लड़कियाँ हैं उनका इंटरव्यू हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट लड़की देखिए कौन है, जरीन। जरीन बिगेन, माई हाउस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड। जरीन देखो क्या बोल रही है, मेरा जो घर था इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ दिस ग्राउंड, ये जो बास्केटबॉल का कोर्ट है ना बिल्कुल फ्रंट में मेरा घर था, यहाँ पर कहीं उसका घर था झुग्गियों में, ठीक है। तो यहाँ पर वो कह रही है कि यहीं पर मेरा घर था, इसको बिल्कुल इस ग्राउंड के आगे, ठीक है। आई वुड स्टैंड इन माई बालकनी एंड वॉच द बॉयज़ प्ले, ठीक है। मैं जो है बालकनी से देखती थी कि लड़के जो है खेल रहे होते थे उस टाइम, ठीक है। आई वॉज इन क्लास 7th एट दैट टाइम, मैं उस टाइम क्लास 7th में पढ़ती थी। वेन एवर द बॉयज़ प्लेड अ मैच मैनी पीपल केम टू वॉच, जब जो है लड़के खेल रहे होते थे तो बहुत सारे लोग जो है मैच को वॉच करने आते थे, मतलब मैच को देखने आए हुए होते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्राइज, एवरीवन चीयर द प्लेयर्स। अब देखो जो विनिंग टीम होती थी वो बहुत ज़्यादा प्राइज जीती थी, उनको बहुत सारे पैसे मिलते थे, ठीक है। द विनिंग टीम गॉट अ लॉट ऑफ प्राइज, एवरीवन चीयर द प्लेयर, ठीक है। चीयर मतलब होता है, चीयर का मतलब होता है हौसला अफजाई करना, ठीक है। एवरीवन चीयर द प्लेयर मतलब सारे के सारे जो है लोगों की हौसला अफजाई कर रहे होते। तो आपने देखा होगा जब मैच लगा होता तो किस तरह से लोग जो है चीयर करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से लोग भी है इस मैच में भी चीयर करते थे इन मैचेस में। ऑन सीइंग ऑल दिस आई विश्ड आई कुड ऑल्सो प्ले, ठीक है। अब देखो ऑन सीइंग ऑल दिस, ये सबको देखकर आई विश आई कुड ऑल्सो प्ले, मुझे जो मैं भी खेल सकती थी, ये देखकर उसको लगता था कि मैं भी खेल सकती हूँ। वुड आई टू गेट अ चांस टू शो माई टैलेंट, क्या मुझे कभी अपने टैलेंट को शो करने का चांस मिलेगा। अब देखो उस टाइम जो है ये क्लास 7th की बात कर रही है, तो उस टाइम क्या है सिर्फ लड़के खेलते थे और ये जो है उन लड़कों को देखती रहती थी कि किस तरह से लड़के खेल रहे हैं, ठीक है। तो उस टाइम इसके माइंड में एक ख्याल आता है कि क्या मुझे भी कभी अपने टैलेंट को बाहर निकालने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट, आई आस्क्ड द कोच बट वॉज अफ्रेड, ठीक है। ही इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माई फादर, द कोच सेड वाई नॉट, इफ़ यू ब्रिंग सम मोर गर्ल्स यू कैन मेक अ टीम, देन आई विल टीच यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, अब ये एक बात तो उसके दिमाग में बैठ गई कि मुझे भी अपने टैलेंट को शो करना है, ठीक है। तो वो वहाँ के जो कोच था जो बास्केटबॉल सिखाता था तो उसके साथ बात करती है। जैसे उसने बात की तो कोच जो है तैयार हो जाता है और कोच कहता है कि तुम्हें अपने साथ कुछ दूसरी गर्ल्स को भी लाना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हारी एक टीम बना सकूँ, ठीक है। और जब तुम्हारी एक टीम बनेगी तो मैं तुम्हें सिखाना स्टार्ट करूँगा। ऑब्वियस सी बात है कि अगर अकेली लड़की होगी तो उसको वो कैसे सिखाएगा, उसके लिए एक टीम की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। जब टीम होगी तो वो कोच जो है उनको सिखा सकता है। तो कोच ने यही कहा कि आपको जो है एक टीम बनानी होगी पहले, तो देन आई विल टीच यू, तो उसके बाद मैं जो है यहाँ पर आपको टीच करूँगा। तो यहाँ पर देखिए फाइंड आउट दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखो, वी आस्क्ड वॉज इट ईजी टू मेक अ बिगिनिंग, हमने क्या पूछा क्या आपके लिए शुरुआत करना इजी था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो उन्हीं लड़कियों से बात हो रही है। अब जरीन ने तो अपनी बात कह दी, अब नेक्स्ट जो लड़की आती है उसका नाम है खुशनूर। अब खुशनूर देखिए क्या कहती है, एट फर्स्ट माई पेरेंट्स रिफ्यूज्ड, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने मतलब मना कर दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। मतलब आपको पता है पहले जेंडर वॉल थी रखी हुई बीच में लड़के और लड़कियों के बीच में, कि मतलब आपको लड़के जो काम करते हैं वो लड़कियों को नहीं कर रहे, जैसे लड़के खेल रहे तो लड़कियों को खेलने की इजाज़त नहीं थी, ठीक है। तो यही कह रही खुशनूर, एट फर्स्ट माई पेरेंट रिफ्यूज्ड, सबसे पहले तो मेरे पेरेंट्स ने रिफ्यूज़ किया, बट व्हेन आई इंसिस्टेड दे अग्रीड, लेकिन मैं जो है जब मैं अपनी ज़िद पर अड़ी रही तो वो जो है अग्री हो गए। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, ठीक है। अग्री का मतलब होता है सहमत होना, ये अग्रीड है मतलब थर्ड फॉर्म लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। अग्री का मतलब होता है सहमत, मतलब किसी चीज़ से सहमत होना उसको हम कहते हैं अग्री, ठीक है। नेक्स्ट अफसाना क्या कहती है, अब देखो अब आइए वो अफसाना जिसके बारे में ये चैप्टर था। अफसाना, माई मदर वर्क इन द फ्लैट्स एंड सेंड्स अस टू स्कूल, मेरी जो मदर थी वो फ्लैट्स के अंदर काम करती थी, ठीक है। जो
लोगों के घर होते थे, जो फ्लैट होते थे, वहाँ पर उसकी मदर काम करती थी, ठीक है, एज अ नौकरानी की तरह काम करती थी। एंड सेंड अस टू स्कूल, और हमें जो है क्या करती थी, हमें जो है स्कूल के अंदर, स्कूल में जो स्कूल जो है भेजती थी। आई ऑल्सो हेल्प हर, मैं भी कई बार उनकी मदद करती थी। व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स टू प्ले बास्केटबॉल, अम्मी गॉट एंग्री। ठीक है, एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है, एंग्री का मतलब क्या होता है, गुस्सा होना, ठीक है। एक है अग्री, अग्री का मतलब होता है सहमत होना, और एंग्री का मतलब होता है गुस्सा होना, ठीक है। और जब मैंने ये बात अम्मी से कही, ठीक है, यहाँ पर देखो, व्हेन आई टोल्ड हर अबाउट माई प्लान्स, तो जब मैंने अम्मी को अपने इस प्लान के बारे में बताया कि मुझे भी जो है बास्केटबॉल खेलना है और मैंने कोच के साथ बात कर ली है, तो अम्मी जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई मुझे, ठीक है। नेक्स्ट शी सैड, उसने क्या कहा, अम्मी ने देखो क्या कहा, गर्ल्स डू नॉट प्ले बास्केटबॉल, लड़कियाँ जो है बास्केटबॉल नहीं खेलती है। डू योर वर्क, गो टू स्कूल एंड स्टडी हार्ड, अपना काम करो, ठीक है, स्कूल जाओ और हार्ड स्टडी करो, हार्ड स्टडी मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करो तुम, ठीक है। नो नीड टू गो टू द ग्राउंड टू प्ले, तुम्हें जो है ग्राउंड को जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट व्हेन माई फ्रेंड एंड कोच सर टॉक टू हर, अम्मी अग्रीड, लेकिन जब मेरे फ्रेंड्स ने और कोच ने जो है अम्मी के साथ बात की, तो अम्मी जो है अग्री हो गई, ठीक है। पहले तो मना कर दिया उसकी अम्मी ने कि नहीं जाना है, लेकिन जब कोच और उसके फ्रेंड्स ने उसकी अम्मी से बात की, तो उन्होंने जो है वो जो है अम्मी जो है अग्री हो गई, मतलब उसको भेजने के लिए तैयार हो गई। नाउ देखो आफरीन क्या कहती है, अब यहाँ पर देखो, वी वर नॉट अलाउड बिकॉज वी आर गर्ल्स, हमें जो है अलाउ नहीं किया जाता था क्योंकि हम लड़कियाँ थी, ठीक है, क्योंकि हम लड़कियाँ हैं। माई ग्रैंड मदर गेट्स वेरी एंग्री विद ऑल ऑफ अस, मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो जो है हम लोगों से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी, ठीक है। बट स्टिल वी 3 सिस्टर कम हेयर, अब देखो वो कितनी सिस्टर है, 3 सिस्टर है, और वो तीनों की तीनों यहाँ पर आती है। बट स्टिल वी 3 सिस्टर कम हेयर टू प्ले, हम तीनों सिस्टर जो है यहाँ पर खेलने के लिए आती थी। ग्रैंड मदर स्कोल्ड का मतलब होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब झिड़की देना, झिड़की मतलब काफ़ी ज़्यादा कुछ करने के लिए टोकना, ठीक है। ग्रैंड मदर स्कोल्ड अस एंड इवन स्कोल्ड्स आवर कोच सर, ग्रैंड मदर हमें तो स्कोल्ड करती थी, मतलब हमें तो गालियाँ देती थी, हमें तो झिड़कियाँ देती ही थी, साथ साथ में जो है कोच सर जो थे उनको भी जो है गालियाँ देती थी, ठीक है। शी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, शी टेल्स अस यू नीड प्रॉपर इक्विपमेंट टू प्ले, यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ मिल्क फॉर स्ट्रेंथ, वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रही है उसकी मदर, तुम्हें खेलने के लिए जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, तुम्हें खेलने के लिए बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए जो है बहुत सारे पैसे चाहिए उन सबको खरीदने के लिए। वेयर विल द मनी फॉर ऑल दिस कम फ्रॉम, तो इन सब के लिए जो है आप मनी कहाँ से लाओगे, ठीक है, उनकी ग्रैंड मदर का ये मानना है। तो यहाँ पर देखो क्या है, बट डैडी अंडरस्टैंड आवर फीलिंग, लेकिन उसके जो पापा है उन्होंने जो है उनकी जो है फीलिंग्स को समझा। ही इवन टीच अस सम स्पेशल मूव्स यूज्ड इन द गेम। अब देखो उसके जो फादर है वो जो है काफ़ी उनके साथ फ्रेंडली नेचर है उनका, ठीक है, और वो जो है उन्होंने ना सिर्फ उनको वहाँ पर भेजा खेलने के लिए, बल्कि वो खुद भी उनको सिखाते हैं, मतलब कुछ मूव उन्होंने बास्केटबॉल की अपनी लड़कियों को सिखाई, मतलब वो जो तीनों सिस्टर्स है, ठीक है। माई डैडी ऑल्सो यूज टू प्ले ऑन दिस ग्राउंड व्हेन ही वाज यंग, मेरे जो डैडी थे वो कह रही है आफरीन, ठीक है, कि मेरे जो डैडी थे वो भी जो है जब वो छोटे थे तो वो यहाँ पर इस ग्राउंड में खेला करते थे। ही डिड नॉट हैव प्रॉपर शूज़ और क्लोथ्स, उनके पास जो है प्रॉपर शूज़ और क्लोथ नहीं होते थे, ठीक है। ही यूज टू प्रैक्टिस विद अ प्लास्टिक बॉल, वो जो है एक प्लास्टिक बॉल के साथ प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, डैडी टेल्स अस दैट बच्चू खान वॉज द कोच व्हेन ही यूज टू प्ले। अब देखो जब उसके डैडी यहाँ पर खेला करते थे, जब वो छोटे थे, तो उस टाइम जो है बच्चू खान नाम के एक कोच जो है उनको सिखाते थे। ही सॉ माई डैडी प्लेइंग वंस, उन्होंने मेरे डैडी को एक बार खेलते हुए देखा। ही रियलाइज दैट द बॉय प्लेड वेरी वेल एंड दैट ही शुड बी ट्रेन प्रॉपरली। तो उस टाइम देखिए बच्चू खान ने क्या रियलाइज़ किया कि ये जो एक बच्चा है वो बहुत ही अच्छा खेल रहा है, ठीक है, और उसको जो है प्रॉपर ट्रेनिंग की ज़रूरत है, शुड बी ट्रेन प्रॉपरली, अगर वो अच्छी तरीके से प्रॉपर ट्रेन उसको किया जाए तो ये काफ़ी आगे जा सकता है, ठीक है। ही गेव प्रॉपर शूज़ एंड क्लोथ्स टू माई डैडी, उसने जो है मतलब बच्चू खान ने उनको जो है शूज़ और क्लोथ्स दिए थे मेरे डैडी को, ठीक है ना। माई डैडी कुड हैव बिकम अ वेरी गुड प्लेयर, ठीक है, जो मेरे डैडी थे, मेरे डैडी जो है एक बहुत ही अच्छे प्लेयर बन सकते थे, बट बिकॉज ऑफ दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी एट होम ही लेफ्ट द गेम एंड टुक अप अ जॉब, ठीक है। लेकिन जो है मेरे डैडी जो है बहुत अच्छे प्लेयर बन सकते थे, लेकिन घर की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है, जिम्मेदारी का होती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो घर की जो है बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर थी, ठीक है, तो इसकी वजह से उनको क्या करना पड़ा, ही लेफ्ट द गेम, लेफ्ट का मतलब होता है छोड़ना, मतलब त्याग देना, ठीक है। तो उस टाइम क्या किया उन्होंने, घर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी उनके ऊपर, इसलिए उनको गेम को छोड़ना पड़ा, द गेम एंड टुक अप अ जॉब, और उनको एक जॉब जो है करनी पड़ी।
सो ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर, इसलिए वो चाहते हैं कि जो मेरी जो ये लड़कियां हैं वो जो है काफ़ी अच्छा जो है खेले, ठीक है। ही वॉन्ट्स अस टू प्ले एंड बिकम गुड प्लेयर, और वो चाहते हैं कि हम जो है अच्छे प्लेयर बने, क्योंकि उनकी भी इच्छा थी कि वो खुद भी एक अच्छा प्लेयर बने, लेकिन खुद वो नहीं बन पाए, ठीक है। तो अपनी लड़कियों को जो है वो मोटिवेट करते रहते हैं कि आप जो है अच्छे प्लेयर्स बनो। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं, ही आस्क्ड टेल अस अबाउट योर टीम। अब देखो उन्होंने क्या पूछा है, हमने क्या पूछा उनसे, अपनी टीम के बारे में आप कुछ बताइए, ठीक है। जैसे उनकी जो नागपदा टीम एसोसिएशन है उसके बारे में आप बताइए कुछ। तो अब देखिए क्या बोलती है, वन गर्ल, उनमें से एक बोलती है, वी फेल्ट अ बिट स्ट्रेंज इन द बिगनिंग, ठीक है। वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हेयर, जब पहले हमारी टीम गई तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा अलग सी फीलिंग हुई, ठीक है, बहुत ही अजीब सा हमें महसूस हुआ। वी वर द फर्स्ट गर्ल्स टीम हेयर, हम जो है पहली गर्ल्स टीम थी यहाँ पर, मतलब जो उनका इलाका था वहाँ पर पहले कोई गर्ल टीम नहीं होती थी, लेकिन उनकी जो टीम थी वो पहली टीम थी, इसलिए उनको जो है काफ़ी स्ट्रेंज फील हो रहा था, ठीक है ना। देखिए, पीपल यूज टू कम एंड वॉच अस प्रैक्टिसिंग, पीपल जो है यहाँ पर आया करते थे हमें प्रैक्टिस करते हुए देखने के लिए। दे वर क्यूरियस टू सी हाउ गर्ल्स वुड प्ले बास्केटबॉल, वो जो है काफ़ी क्यूरियस होते थे, ठीक है, मतलब काफ़ी जिज्ञासु होते थे हमें ये देखने के लिए कि लड़कियां किस तरह से बास्केटबॉल खेल सकती थी, क्योंकि उससे पहले उन्होंने देखा था कि सिर्फ लड़के ही बास्केटबॉल खेलते हैं, लेकिन जब लड़कियां की एक टीम बनी, ठीक है, तो लोग काफ़ी क्यूरियस थे, मतलब लोग काफ़ी जिज्ञासु थे, अरे ये खेलती कैसी है, लड़कियाँ कैसे खेलती है, ठीक है। तो वहाँ पर जो है काफ़ी लोग जो है गैदर होते थे। नाउ पीपल आर नो लॉन्गर सरप्राइज, अब जो है लोग जो है ज़्यादा देर तक जो है सरप्राइज नहीं होते। दे हैव बिगन टू एक्सेप्ट दैट वी गर्ल्स कैन ऑल्सो प्ले वेल, ठीक है। अब वो जो है रोज़ रोज़ वहाँ पर खेलती है, तो अब लोगों के लिए भी एक आम बात बन चुकी है। जब वो पहले खेली तो लोगों को लगा ये क्या, ये तो लड़कियाँ कहाँ से खेल रही है, ये उनको कुछ अजीब ही चीज़ लगा, ठीक है। लेकिन जब वो वहाँ पर खेलती आ रही है, अब काफ़ी टाइम हो गया उनको, तो लोग भी जो है काफ़ी, अब लोगों को भी काफ़ी सरप्राइज़ नहीं होता है, ठीक है। उनके लिए भी एक आम बात बन चुकी है कि लड़कियाँ भी जो है बास्केटबॉल अब खेल सकती है। नाउ अफसाना के ऊपर हम चलते हैं। देखिए अफसाना क्या कह रही है। अफसाना, आई वॉज 11 ईयर्स ओल्ड व्हेन वी फर्स्ट स्टार्टेड प्लेइंग, मैं जो है 11 साल की थी जब हमने खेलना स्टार्ट किया। एट दैट टाइम वी वर नॉट अलाउड टू गो एनीवेयर एल्स टू प्ले अ मैच, उस टाइम हमें जो है कहीं दूसरी जगह जो है खेलने की परमिशन नहीं थी, मतलब हमें वहाँ पर अलाउ नहीं था, हमें मतलब भेजा नहीं जाता था हमें दूसरी जगह पर खेलने के लिए। इट हैज़ बीन 2 years सिंस दैन, नाउ वी गो टू अदर प्लेसेस ऑल्सो फॉर मैचेज़। अब देखो पहले तो उनको जो है दूसरी जगह खेलने के लिए नहीं भेजा जाता था, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते थे, लेकिन अब जो है सिचुएशन काफ़ी चेंज हो गई है, ठीक है, और अब वो खेलने के लिए जो है दूसरी जगह पर भी जाती है, ठीक है। बट ऑल दिस कुड हैपन ओनली बिकॉज ऑफ आवर हार्ड वर्क एंड सर्स कोचिंग, ठीक है। अब देखो ये सब कुछ जो है पॉसिबल हो पाया किसकी वजह से, उनके हार्ड वर्क की वजह से, और उनका जो सर है उनकी कोचिंग की वजह से, ठीक है। उनकी सर ने उनको बहुत अच्छी कोचिंग दी है, ठीक है, उसकी वजह से उनमें जो उनके खेल की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुई है, ठीक है। इसलिए वो कॉम्पीट करने के लिए, मतलब प्रतिस्पर्धा करने के लिए दूसरी जगह भी जा सकती है, ठीक है। कंपटीशन तो तभी होगा ना जब वो उसके लायक होंगे। तो कोच सर ने जो है उनको इतने अच्छी तरह से ट्रेन किया है कि वो जो है अब बड़ी से बड़ी टीम के साथ भी टक्कर ले सकती है, इसलिए अब उनको जो है एक जगह से दूसरी जगह जाने का मौका मिलेगा मैच खेलने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं, देखिए अनदर गर्ल। अब उनमें से एक गर्ल कहती है, देखिए, येस वी ऑलरेडी वर्क हार्ड, येस वी रियली वर्क हार्ड, हाँ हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की। सर इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, हमारे सर जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। वी फर्स्ट जॉग टुगेदर एंड देन गो आवर एक्सरसाइजेज, ठीक है, पहले हम जॉग करते हैं उसके बाद जो है हम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हैं। सर टीच अस हाउ टू प्ले द गेम वेल, सर हमें बताते हैं कि गेम को जो है अच्छे तरीके से कैसे खेलना है। वी प्रैक्टिस हाउ टू कीप द बॉल विद अस टू डॉज द प्लेयर्स ऑफ द अदर टीम, हाउ टू थ्रो द बॉल इन द बास्केट, टू स्कोर अ गोल, टू पास द बॉल वेल एंड टू रन फास्ट ऑन द कोर्ट। अब देखिए जितनी भी चीज़ें होती है बास्केटबॉल के अंदर, जैसे बॉल को किस तरह से पकड़ना है, बॉल को होल्ड करके भागना किस तरह से है, बॉल को जो है गोल के अंदर किस तरह से डालना है, ठीक है, ये सारे के सारा जो चीज़ें हैं उनके कोच सर उनको काफ़ी अच्छी तरीके से समझाते हैं, ठीक है। मतलब जितनी भी चीज़ें हैं वो जो है काफ़ी अच्छी तरीके से समझाई हुई है उनके कोच ने उनको, ठीक है। अब देखो आफरीन क्या कहती है। सर सेज वाइल प्लेइंग डोंट थिंक यू आर गर्ल, जब तुम खेल रहे हो, उनके सर देखो क्या बोलते हैं, जब तुम खेल रहे होते तो ये नहीं सोचना है कि तुम जो है क्या है, तुम गर्ल्स हो। प्ले लाइक अ प्लेयर, तुम्हें जो है एक खिलाड़ी की तरह खेलना है, ठीक है। उस टाइम जो है तुम्हें ये नहीं सोचना कि मैं गर्ल हूँ, ठीक है, तुम्हें ये सोचना है कि मैं एक प्लेयर हूँ और एक प्लेयर की तरह तुम्हें खेलना है, ठीक है। कीप प्लेइंग इफ़ यू गेट अ लिटिल इंजर्ड, खेलते रहो अगर तुम थोड़े से इंजर्ड भी हो जाओ, ठीक है। कई लोग क्या होते हैं, थोड़ी सी इंजरी लग जाती है तो वैसे ही बैठ जाते हैं। आपको अगर थोड़ी सी इंजरी लग जाए तो चल पड़ते हैं खेल में, ठीक है, तो उसको लेके हमें साथ में चलना चाहिए। नेक्स्ट,
वी सपोर्ट ईच अदर एंड से, हम जो है एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और क्या कहते हैं, कम ऑन गेट अप, ठीक है, यू विल बी फाइन, ठीक है। अब देखो आपने भी देखा होगा, ठीक है, आप हम लोग किस तरह से अपने प्लेयर, आपकी अपनी टीम अगर होगी तो किस तरह से चीयर किया जाता है, ठीक है, कम ऑन गेट अप, यू विल बी फाइन, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है, नाउ आवर गेम हैज़ इम्प्रूव्ड अ लॉट, अब हमारी गेम जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुकी है। पहले पहले तो उनकी गेम काफ़ी ख़राब थी, ठीक है, लेकिन कोच सर की कोचिंग के अंदर जो है ये उनकी गेम में जो है काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्या है देखिए, एवरीवन सेज दैट वी प्ले एज वेल एज द बॉयज़ टीम, ठीक है, एज द बॉयज़ टीम, सारे के सारे कहते हैं कि आप जो है बिल्कुल लड़कों की तरह खेलते हो, जैसे लड़कों की टीम खेलती है बिल्कुल आपकी टीम भी बिल्कुल वैसे ही खेलती है, मतलब उनमें जो है कोई कमी नहीं है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखो उनमें से एक गर्ल कहती है, क्या कहती है, वी ऑल्सो प्ले विद बॉयज़ टीम्स, ठीक है, हम जो है लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, वी वॉन्ट देम टू प्ले विद अस एज इक्वल्स, ठीक है, हम चाहते हैं कि वो जो है हमारे साथ खेले, ठीक है, और हम जो है वो जो है हमें इक्वल ट्रीट करें, ठीक है, वो ये ना सोचे कि हम जो है उनसे कमज़ोर है, हम भी जो है लड़कों के साथ कॉम्पीट कर सकते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि लड़के भी हमारे साथ खेले। दे शुड नॉट बी लीनियंट बिकॉज वी आर गर्ल्स, उन्हें जो है बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए कि हम जो है गर्ल्स है। समटाइम्स वी गेट एंग्री with the boys imitate us but we टेक इट एज अ चैलेंज एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स, कई बार जो है लड़के क्या करते हैं, कई बार लड़के जो है उनका मजाक उड़ाते हैं, कई बार वो कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं, बट वी टेक इट एज अ चैलेंज, लेकिन हम उसको जो है एक चैलेंज की तरह लेते हैं, ठीक है, एंड करेक्ट आवर मिस्टेक्स, और अपनी मिस्टेक्स को क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। इफ़ द बॉयज़ ट्राई टू चीट वी स्कोल्ड दैम, जब बॉयज़ जो है चीट करने की कोशिश करते हैं तो हम उनको स्कोल्ड करते हैं। स्कोल्ड मतलब झिड़की मतलब झिड़की मतलब हुआ जैसे टोकना, ठीक है, उनको टोकते हैं। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। नेक्स्ट देखो यहाँ पर नेक्स्ट पैराग्राफ क्या है, वी सेड टेल अस मोर अबाउट योर टीम, आवर टीम इज़ वेरी स्पेशल। अब देखो वो कह रहा है कि अपनी टीम के बारे में कुछ बताओ, ठीक है, अपनी टीम के बारे में जो है उनसे पूछा जा रहा है। आवर टीम इज़ वेरी स्पेशल, हमारी टीम बहुत ही स्पेशल है। आवर टीम इज़ यूनाइटेड, हमारी टीम जो है यूनाइटेड है, मतलब हम सारे एक साथ रहते हैं, ठीक है, मतलब हमारी टीम जो है बिल्कुल भी फूट नहीं पड़ती। इवन इफ़ वी क्वल का मतलब होता है झगड़ा, ठीक है, वी क्विकली मेक अप एंड फॉरगेट अबाउट इट, अगर कभी हमारी टीम में जो है झगड़ा होता भी है तो हम क्या करते हैं, क्विकली मेकअप मतलब उसमें जो है जल्दी से सॉर्ट आउट कर देते हैं और जो है भूल जाते हैं सब कुछ जो भी हुआ, जैसे झगड़े को भूल जाएंगे, ठीक है, कुछ टाइम के बाद। इफ़न वी हैव क्वल का मतलब होता है झगड़ा, क्विकली मेकअप एंड फॉरगेट का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है, फॉरगेट अबाउट इट मतलब कुछ टाइम के बाद उस झगड़े को हम भूल जाते हैं। हियर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर, यहाँ हम सीखते हैं कि कैसे खेलना है, ठीक है, कैसे हेयर वी हैव लर्न हाउ टू स्टे एंड प्ले टुगेदर, यहाँ पर हम सीखते हैं कि एक साथ हमें कैसे रहना है, मतलब यूनाइटेड हमें कैसे रहना है, ठीक है। सम ऑफ द गर्ल्स फ्रॉम आवर टीम गॉट अ चांस टू प्ले एज पार्ट ऑफ मुंबई टीम, अब देखो उनकी जो टीम है बहुत ही अच्छी टीम है और उनमें से कुछ लड़कियों को तो मुंबई टीम में जो स्टेट जो वहाँ पर जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल की टीम है वहाँ पर खेलने का भी मौका मिला है, ठीक है, कुछ लड़कियाँ जो है मुंबई टीम में भी खेल चुकी है। द मैच वॉज एट शोलापुर, मैच जो है शोलापुर के अंदर हो रहा था, ठीक है। जरीन, अब देखो जरीन क्या कह रही है, जरीन देखो क्या बोलती है, व्हेन वी वेंट टू शोलापुर, अब देखो ये जरीन, अब जरीन भी जो है मुंबई टीम में खेल चुकी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, जरीन क्या बोल रही है, व्हेन वी वेंट टू शोलापुर वी फाउंड दैट द टीम हैड गर्ल्स फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट, अब जब जरीन कह रही है शोलापुर का एक्सपीरियंस वो बता रही है, जब वो शोलापुर खेलने के लिए गई थी तो उसने देखा कि जो टीम थी उसके अंदर जो अलग अलग पार्ट्स थे स्टेट के, वहाँ से जो है लड़कियाँ आई हुई थी, मतलब वो जो जिस टीम में वो खेलती थी वो लड़कियाँ तो वो थी नहीं क्योंकि उनकी सिलेक्शन नहीं हुई थी, सिलेक्शन हुई थी जरीन की, तो जरीन के साथ अब जो है बहुत सारी लड़कियाँ दूसरी जगह से आई हुई थी, ठीक है, मतलब सारी अलग अलग लड़कियाँ थी। दे डिड नॉट टॉक टू अस नाइसली एंड ट्रीटेड अस लाइक जूनियर्स, वो जो है हमारे साथ अच्छे तरीके से बात नहीं करती थी और हमें जो है जूनियर की तरह ट्रीट करती थी, उन्हें लगता था कि वो ही ज़्यादा उनको ज़्यादा आता है, ठीक है, और ये जो नई लड़कियाँ आई है ये जो है जूनियर्स है। दे वुड नॉट इवन गिव अस अ चांस टू प्ले प्रॉपरली, वो जो है हमें यहाँ तक कि हमें प्रॉपरली खेलने का चांस भी नहीं देती थी, ठीक है। वी फेल्ट वेरी बैड, हमें जो है काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। देयर वॉज नो कॉर्पोरेशन एट ऑल इन द टीम, वहाँ पर जो है टीम के अंदर किसी भी तरह का कॉर्पोरेशन नहीं था, मतलब जो उनकी ओरिजिनल टीम थी जरीन की उसमें काफ़ी अच्छा कॉर्पोरेशन था, ठीक है, काफ़ी अच्छा आपस में तालमेल था उनका, लेकिन जो नई टीम में वो गई नागपत मुंबई टीम में, तो वहाँ पर अलग अलग जगह से लड़कियाँ आई हुई थी, ठीक है, और उनका आपस में तालमेल बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट हम चलते हैं अब, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ड्यूरिंग द मैच आई थ्रू द बॉल टू वन ऑफ द टीम मेंबर्स, मैच के दौरान मैंने बॉल को जो है
एक टीम मेंबर के पास फेंका, वी बट शी कुड नॉट कैच इट, लेकिन वो उसको नहीं पकड़ पाई। इन टर्न शी स्टार्ट स्कोल्डिंग मी, ठीक है, ब्लेमिंग मी फॉर द मिस्टेक। अब देखो उसने तो उसके पास अच्छी बॉल फेंकी, लेकिन जो मुंबई टीम की जिस नई टीम में वो खेल रही है, तो उसमें से एक लड़की उसको पकड़ नहीं पाई, ठीक है, तो उसने गलती को नहीं माना, उल्टे वो उसी को क्या कर रही है, इन रिटर्न शी स्टार्ट स्कोल्डिंग मी, वो जो है उल्टा मुझे ही जो है झिड़कियाँ देने लगी, मतलब मुझे ही जो है टोकने लगी। ब्लेमिंग मी फॉर मिस्टेक, मुझे जो है मिस्टेक के लिए ब्लेम करने लगी। इन ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग वी लॉस्ट द मैच, इसी बीच जो है हमने जो है मैच को लॉस्ट कर दिया। बट दिस नेवर हैपन्स इन आवर ओन टीम, लेकिन ये हमारी अपनी टीम में जो है बिल्कुल भी नहीं होता है, ठीक है। इफ़ वी डू मिस अ बास्केट बिकॉज ऑफ समवन मिस्टेक वी डू नॉट गेट एग्री। अब देखो वो क्या कह रही है, एंग्री। अब वो देखो क्या कह रही है कि हमारी टीम में अगर कई बार इस तरह की गलती हो जाती है, मतलब किसी ने अगर गलत थ्रो पकड़ा या कोई बॉल को पकड़ नहीं पाया, तो उसको जो है किसी भी तरह की झिड़की नहीं दी जाती, उसको जो है किसी तरह से डांटा नहीं जाता है, ठीक है। वी से नेवर माइंड नेक्स्ट टाइम वी विल डू बेटर, ठीक है, हम जो है हम उनको मोटिवेट करते हैं कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम अच्छा करोगे, ठीक है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि हमें एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट टू सपोर्ट ईच अदर, ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को सपोर्ट करें, बिकॉज वी आर ऑल पार्ट ऑफ अ टीम, क्योंकि हम जो है एक ही टीम के पार्ट है, ठीक है। क्योंकि अगर हमें टीम वर्क करना है, अगर हमें टीम में जो है विन प्राप्त करनी है, मतलब जीतना है हमें, तो हमें जो है सपोर्ट में रहना पड़ेगा। एक दूसरे का सपोर्ट हम नहीं करेंगे, अगर हम अकेले जाएंगे तो हम जो है कभी भी एक टीम के मैच को नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। क्योंकि एक टीम तभी जीतती है जब जो है सभी का उसमें कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है, अपना पूरा कंट्रीब्यूशन अगर सारे दे तभी टीम जीत सकती है। ना देखो आफरीन क्या कह रही है, आफ्टर प्लेइंग इन शोलापुर वी रियलाइज व्हाट वाज स्पेशल अबाउट आवर टीम। अब जब शोलापुर में जो आफरीन खेली, ठीक है, तो वहाँ पर उसने एक बात नोटिस की कि हमारी टीम में स्पेशल क्या है, ठीक है। क्या स्पेशल है, कॉर्पोरेशन बिटवीन अस इज़ आवर स्ट्रेंथ, हमारे बीच में जो तालमेल है, हमारे बीच में जो कॉर्पोरेशन है वो हमारी स्ट्रेंथ है। ये जो स्ट्रेंथ है, ये जो कॉर्पोरेशन की स्ट्रेंथ है, ये मुंबई टीम में नहीं थी। ये जो नई टीम वो जिस नई टीम में वो खेले थे मुंबई टीम में, तो उसमें ये स्ट्रेंथ नहीं थी। वहाँ पर लोगों के भी जो प्लेयर्स थे उनके बीच में जो है किसी भी तरह की कॉर्पोरेशन नहीं थी, लेकिन जो उनकी टीम है उसके अंदर बहुत अच्छी कॉर्पोरेशन होती है एक दूसरे के बीच में, ठीक है, मतलब एक दूसरे में काफ़ी अच्छा तालमेल होता है। वी अंडरस्टैंड एंड सपोर्ट ईच अदर वेल, हम एक दूसरे को क्या करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं बहुत अच्छी तरह से। इवन इफ एवरी प्लेयर इज एक्सीलेंट, ठीक है, द टीम कैन लूज अ मैच इफ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज अ टीम। अब यहाँ पर देखो, भले ही आपकी टीम जो है बहुत ही एक्सीलेंट हो, मान लो आपकी टीम के सारे प्लेयर जो है एक्सीलेंट हो, ठीक है, लेकिन द टीम कैन लूज अ मैच इफ ऑल डू नॉट प्ले टुगेदर एज वेल, लेकिन सारे के सारे अगर मिलजुल के नहीं खेलेंगे तो जो है मैच को किसी भी तरीके से जीता नहीं जा सकता है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल मान लो सारे के सारे एक बास्केटबॉल टीम है, ठीक है, उसमें अगर सारे के सारे प्लेयर जो है एक्सीलेंट है, ठीक है, और मान लो कोई ऐसे प्लेयर है वो जो है बॉल को थ्रो ही नहीं कर रहे हैं, वो सोचते हैं कि हम ही गोल कर लेंगे, ठीक है, तो इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिए। हमें जो है जब हम खेल रहे हैं एक टीम में, अगर हम खेल रहे हैं तो हमें जो टीम वर्क करना है, ठीक है, टीम में जो है टीम वर्क करना है, ठीक है, तो वहाँ पर हम अकेले इंडिविजुअली हमें नहीं चलना कि मैं ही सब कुछ करूँगा, ठीक है, तो वहाँ हमें बिल्कुल टीम में चलना है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अब यहाँ पर देखो, वी सैड यू डन सो मच व्हाट नेक्स्ट। अब यहाँ पर देखो हमने कहा कि तुमने जो है बहुत कुछ करा, ये जो इंटरव्यू लेने वाला है वो कह रहा है, ठीक है, आपने जो है बहुत कुछ कर लिया है, व्हाट नेक्स्ट, आपने बहुत कुछ कर लिया है, अब आप नेक्स्ट क्या करोगे, ठीक है, आगे क्या करने वाले हो। तो अफसाना देखो क्या कहती है, वी हैव प्लेइंग वेल, ठीक है, सो वी हैव गॉट अ चांस टू गो मैनी प्लेसेस, हमने जो है बहुत अच्छा खेला, इसलिए हमें जो है बहुत जगहों पर खेलने का मौका भी मिला। वी हैव प्लेड फॉर आवर सिटी एंड आवर स्टेट, हमने जो है अपनी सिटी के लिए और अपने स्टेट के लिए भी हम खेली। वी होप टू वर्क हार्ड एंड प्ले फॉर आवर कंट्री समडे, ठीक है, हम आशा करते हैं कि एक दिन जो है हम जो है अपनी कंट्री के लिए भी खेलेंगे। येस देन वी विल ऑल्सो बी पॉपुलर लाइक द क्रिकेटर, हाँ तब हम जो है उतने पॉपुलर हो जाएंगे जितने की क्रिकेटर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वी ऑल वॉन्ट टू प्ले वेल, वी शुड ब्रिंग ग्लोरी टू आवर एरिया एंड आवर कंट्री, हम जो है क्या करना चाहते हैं, हम जो है अच्छा खेलना चाहते हैं और अपने टीम और एरिया के लिए ग्लोरी प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है। वी वॉन्ट टू शो दैट द इंडियन गर्ल टीम कैन विन अ गोल्ड मेडल, हम ये शो करना चाहती है जो इंडियन गर्ल की टीम है वो भी गोल्ड मेडल जीत सकती है, ठीक है। वी विल मेक दिस हैपन, ठीक है, और हम ऐसा
आगे करेंगे, ठीक है। वी ऑल नो अबाउट द क्रिकेटर्स ऑफ इंडिया, हम सभी जो है इंडिया के क्रिकेटर्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। एंड वी ऑल लाइक देम, और हमें उन सभी को जो है पसंद भी करते हैं। डू पीपल ऑल्सो नो एंड लाइक द इंडियन प्लेयर्स हु प्ले सम अदर गेम, लेकिन जो लोग हैं वो दूसरे प्लेयर्स को जानते हैं जो कोई दूसरी गेम खेलते हैं क्रिकेट के अलावा। व्हाट डू यू फील अबाउट इट, आपको जो है व्हाट डू यू फील अबाउट, आप इसके बारे में क्या सोचते हो। डू यू नो द प्लेयर्स ऑफ द इंडियन फुटबॉल टीम और कबड्डी टीम, क्या आप जो है इंडियन कबड्डी टीम या फुटबॉल टीम के किसी खिलाड़ी को यहाँ पर जानते हो। ये वैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन आंसर ही है, क्वेश्चन आंसर का ही पार्ट था, ये हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्या है, वी आस्क्ड डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज़, अब देखो हमें पूछा गया, हमने क्या पूछा, डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टी, ये वो इंटरव्यू लेने वाला पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको जो है डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टी, क्या इसके अलावा आपको कुछ डिफ़िकल्टी हुई। तो देखो खुशनूर देखो क्या कर रही है, टू टेल द ट्रुथ वी हैव नॉट गॉट ऑल दिस वेरी इजीली, हमने जो जितना जहाँ पर भी हम आज पहुँचे वो हमें बहुत इजीली नहीं मिला है, ठीक है। एज गर्ल इवन टू बी एबल टू स्टार्ट प्लेइंग वॉज डिफ़िकल्ट, ठीक है। वी हैड टू कन्विंस आवर फैमिलीज, समटाइम्स वी इवन हैड टू फाइट, even today not many girls can play like this, forget games, earlier some people did not even allow girls to study, my mother wanted to do many things but she never got a chance, so my mother encouraged me to टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़ लाइक गेम, स्विमिंग एंड ड्रामा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो खुशनूर क्या कह रही है, खुशनूर ये कह रही है कि सबसे पहले तो यहाँ पर वो कह रही है कि जहाँ पर हम आज पहुँचे हैं, मतलब हमारी टीम यहाँ पर जो पहुँची है ये इतनी ईजीली नहीं पहुँची है, अब हमें जो है बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। पहले तो हमें अपनी फैमिली को कन्विंस करना पड़ा, जैसा कि आपने देखा कि जेंडर की वॉल थी, ठीक है। लोग जो है लोग जो है नहीं चाहते थे कि लड़कियां खेले, ठीक है, लेकिन उस जेंडर वॉल को पार करके और लोगों की जो उनकी सोच थी उसको भी पार करके उन्होंने जो है सबसे पहले तो अपनी फैमिली को कन्विंस किया, ठीक है, खेलने के लिए, ठीक है। उसके बाद भी उनको जो है कई बार उनको जो है स्टडी करने की भी परमिशन नहीं थी। अब कहीं पर तो ऐसा केस था कि वहाँ पर लड़कियों को स्टडी करने की भी परमिशन नहीं थी, सिर्फ जो लड़के हैं सिर्फ वही पढ़ सकते थे, लड़कियों को जो है पढ़ाने की ज़रूरत है वो लोग नहीं समझते थे, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि उनके जो रास्ते में थी बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ थी, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी वो जो है उस लेवल से पहुँच कर जो है आज जो उस लेवल पर है उस लेवल तक वो पहुँच पाई, ठीक है। माई मदर, जो उनकी जो मदर है यहाँ पर देखो क्या कह रही है, खुशनूर क्या कह रही है, माई मदर वॉन्टेड टू डू मैनी थिंग्स, मेरी जो मदर है वो भी बहुत कुछ करना चाहती थी, बट शी नेवर गॉट अ चांस, लेकिन उनको कभी मौका ही नहीं मिला, ठीक है। सो माई मदर एनकरेज मी, इसलिए मेरी मदर क्या करती है, मुझे एनकरेज करती रहती है, ठीक है, मतलब मुझे हौसला देती रहती है, ठीक है, मुझे जो है मार्गदर्शन मेरा करती रहती है, ठीक है, मतलब मुझे मोटिवेट करती रहती है टू टेक पार्ट इन ऑल एक्टिविटीज़, मेरी मदर कहती है कि तुम्हें जो है सभी तरह की एक्टिविटीज़ में जो है इन्वॉल्व होना है। अब देखो उनकी मदर की सोच थोड़ी अलग टाइप की है, ठीक है, जैसी सोसाइटी की सोच है वैसी उनकी नहीं है, वो चाहती है कि लड़के लड़कियां सेम है और जो मेरी लड़की है ये भी जो है बहुत कुछ करे, ठीक है, और इसलिए वो क्या करती है, खुशनूर को एनकरेज करती रहती है सभी तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए, चाहे वो स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो चाहे वो स्टडी की एक्टिविटीज़ हो, ठीक है, लाइक गेम्स, स्विमिंग एंड ड्रामा। अब देखो स्विमिंग और ड्रामा के प्रति भी उसकी मदर उसको एनकरेज करती है, मतलब तुम्हें स्विमिंग और ड्रामा भी सीखना चाहिए। लेकिन इस तरह से हम देख सकते हैं कि जो खुशनूर है उसकी मदर जो है काफ़ी लिबरल थॉट वाली है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते देखो अब अफसाना के ऊपर हम चलते हैं। अफसाना क्या कहती है, इवन नाउ वी आर सपोज टू गो होम एज सून एज वी फिनिश प्लेइंग, ठीक है। अब देखो आज भी क्या है, हमारे जो घर वाले हैं वो चाहते हैं कि हम जल्दी से जल्दी घर पहुँचे जैसे ही हमारा मैच खत्म हो जाता है। द बॉयज़ गो हेयर एंड देयर एंड कैन चिट चैट टिल लेट, जो बॉयज़ है वो तो काफ़ी मज़े के साथ घर पहुँचते हैं, ठीक है, मतलब अपने दोस्तों के साथ वो मज़े करने बैठेंगे, ठीक है, और काफ़ी लेट जो है घर पहुँचते हैं, ठीक है। लेकिन जो गर्ल्स है उनसे ये एक्सपेक्टेशन रखी जाती है कि वो मैच फिनिश करके तुरंत जो है घर पहुँचे। नो वन सेज एनीथिंग, कोई भी जो है कुछ भी नहीं कहता है। आफ्टर कमिंग फ्रॉम स्कूल आई हेल्प माई मदर विद द क्लीनिंग वर्क इन 2 or 3 आवर्स। अब देखो जैसे ही वो घर पहुँची है तो वो जो है 2 और 3 घंटे जो है अपने मदर के साथ हाउस में काम करती है। डू माई स्टडीज़, हम अपनी स्टडीज़ करती है, एंड देन कैम टू प्ले, और उसके बाद जो है यहाँ पर खेलने के लिए आती है। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मैं जो है घर में जो है बहुत सारा काम करती है। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, मतलब मैं घर पर भी जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती हूँ, ठीक है। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ देन मदर सेज ही हैज़ 3 सिस्टर येट ही हैज़ टू वर्क, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर क्या करिए, अब यहाँ पर भी देखो जो लड़की और लड़कियों में कितना ज़्यादा फ़र्क किया जाता है, ठीक है। कई बार उसके ब्रदर क्या होते हैं, कई बार उसके ब्रदर जो है अपने आप खुद को चाय बनाते हैं। वैसे तो जो है आफरीन है या उसकी जो 3 सिस्टर्स है वही चाय बनाती है, लेकिन कई बार उनका जो भाई है अगर वो कभी चाय बनाता है तो उनकी मदर उनको टोकते हुए कहती है कि 3 बहनों के होते हुए भी ये खुद चाय बना रहा है, ठीक है यहाँ पर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह से हमारी सोसाइटी के अंदर जो है बॉयज़ और गर्ल्स के बीच में जो है डिफरेंस किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम कहते चलते हैं, देखिए अब वन गर्ल, अब देखो यहाँ पर एक लड़की कह रही है, नाउ जस्ट लुक एट ज़रीन्स यंगर ब्रदर। अब देखिए, अब ज़रीन के यंगर ब्रदर को ही देख लो, एक लड़की कह रही है, ठीक है, ही इज़ ओनली 5 years old, व्हाट ही सेज मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, ठीक है। अब देखो यहाँ तक कि ज़रीन का एक भाई है, ठीक है, वो कहता है, हालांकि वो 5 साल का है, लेकिन वो अभी से कहता है कि मम्मी आप जो है दीदी को जो है खेलने के लिए जो है क्यों भेजती है, ठीक है। शी डज़ नॉट लुक नाइस प्लेइंग लाइक दैट ऑन द ग्राउंड, वो जो है ग्राउंड पर खेलते हुए अच्छी नहीं लगती है, ठीक है। आस्क हिम इफ़ वी विल प्ले एंड ही सेज आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो हमारी सोसाइटी है वहाँ पर मैंने जैसे कि आपको कहा कि जो है बॉयज़ और गर्ल्स को इक्वलिटी से नहीं देखा जाता है। यहाँ तक कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके मन में भी जो है बहुत सारे दूसरी तरह की हमने बातें डाले रखते हैं हम, ठीक है। तो जो 5 साल का ज़रीन का भाई है वो तक कह रहा है कि दीदी आपको जो है इस तरह से ग्राउंड में खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए, ठीक है। आप जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है ग्राउंड में खेलते हुए। नेक्स्ट हम जल्दी देखो अफसाना क्या कहती है, बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, लेकिन खेलना जो है सभी के लिए अच्छा है। वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, अब हमें रियलाइज़ होता है कि खेलने से हमें कितना ज़्यादा बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब ये गेम ही है जिसकी वजह से वो यहाँ पहुँची। अगर मान लीजिए वो जो है इस बास्केटबॉल की टीम में नहीं आई होती तो वो आज भी जो है उन्हीं झुग्गियों में होती और उनको जो है कोई भी नहीं जान पाता। लेकिन जब वो खेलने के लिए आगे आई, ठीक है, तो इस स्पोर्ट्स ने उनकी इस जो बास्केटबॉल जो खेल है इसने जो है इनको एक पहचान दिलाई, ठीक है। आई वॉन्ट टू बी सच अ गुड प्लेयर, ठीक है, दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी। मैं जो है इस तरह की एक अच्छी प्लेयर बनना चाहती हूँ कि हर लड़का और हर लड़की जो है मेरी तरह अच्छा प्लेयर जो है बनने की चाह रखे, ठीक है। नेक्स्ट अब चलते हैं, यहाँ पर डिस्कस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, व्हाट नेक्स्ट। अब देखो आगे क्या है, आफरीन क्या कहती है, मतलब आगे क्या करना है, आई जस्ट वॉन्ट टू से दैट इफ़ यू हैव सम ड्रीम्स फॉर योर सेल्फ गिव योर बेस्ट टू फुलफिल देम। अब देखो आफरीन क्या कहती है, अगर आपके अंदर किसी भी चीज़ को कुछ करने का अगर कोई जो ड्रीम है तो अपना बेस्ट दीजिए उसको फुलफिल करने के लिए, मतलब अपनी तरफ से आप पूरा हार्डवर्क कीजिए, ठीक है, अपनी तरफ से आप पूरी अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए, ठीक है। तो खुशनूर क्या कहती है, इफ़ यू हैव अ विश और अ ड्रीम, अगर आपके पास एक विश है या आपके अंदर एक ड्रीम है, हैव करेज टू स्पीक अबाउट इट, आपके पास जो है उसको बताने का जो है करेज होना चाहिए। इफ़ यू डोंट डू दिस नाउ यू मे रिग्रेट लेटर, रिग्रेट का मतलब होता है पश्चाताप करना। यहाँ पर खुशनूर ये कह रही है अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है तो आपको जो है उसको पहले ही बता देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपको लेट में जो है रिग्रेट करना पड़ता है। अब मान लीजिए आपके अंदर ही कोई ड्रीम है, जब तक आप नहीं बताओगे अपने पेरेंट्स के तो तब तक वो जो है कैसे समझ पाएंगे। मान लीजिए आपके अंदर क्रिकेट खेलने का बहुत ज़्यादा जुनून है, ठीक है, आप एक एकेडमी ज्वाइन करना चाहते हो, लेकिन आपने अपने पेरेंट्स को कभी कहा ही नहीं कि आप क्रिकेट खेलने में जो है बहुत ज़्यादा इच्छुक थे, आप क्रिकेटर बनना चाहते हो, ठीक है। तो उस तरह से आप देखोगे कि आप जो है आपके अंदर का जो ड्रीम था वो वैसे कम वैसा मर जाएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए कोई दूसरी चीज़ करने की आपके अंदर चाह है लेकिन आप उसको नहीं करते तो जो है बाद में जाके आप उसके ऊपर जो है पश्चाताप फिर करते हो। इसलिए ज़रूरी है कि आपके अंदर जो भी कुछ भी आपके अंदर करने की इच्छा है वो आप पहले ही जाहिर कर दो कि मुझे जो है ये करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पर देखो, वी सैड द न्यूज़ पेपर रोट अबाउट ऑल ऑफ यू, नाउ स्टूडेंट्स विल रीड अबाउट यू इन दिस बुक, हाउ डू यू फील। अब देखो वो कह रहा है कि अब तो आप बहुत बड़े स्टार बन गए हो, ठीक है, अब बच्चे जो है आपको जो है बुक्स के अंदर पढ़ रहे हैं, हाउ डू यू फील, आपको जो है कैसा लग रहा है। अब देखो आफरीन क्या कह रही है, वी आर सो हैप्पी अबाउट इट दैट वी हैव नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन आवर हैप्पीनेस, हम जो है बहुत ज़्यादा हैप्पी है, मतलब बहुत ज़्यादा खुश है और हमारे पास वर्ड नहीं है कि हम इस हैप्पीनेस को जो है कैसे शो करें, ठीक है। वी नाउ फील वी मस्ट प्ले इवन बेटर टू मेक आवर एरिया एंड आवर कंट्री फेमस, हमें जो फील होता है कि हम इससे भी अच्छा खेल सकते हैं और अपनी कंट्री को जो है क्या कर सकते हैं, टू मेक आवर एरिया एंड कंट्री फेमस, और अपनी कंट्री और एरिया को हम फेमस कर सकते हैं। ऑल गर्ल्स, अब देखो ऑल गर्ल क्या कहती है, येस दिस आवर विश टू, हाँ ये हमारी विश भी यही है, मतलब सारे के सारे अब उसमें हाँ से हाँ मिला रहे हैं, ठीक, उसमें
उसमें जो है हाँ से हाँ मिला रहे हैं, ठीक है। अब देखो कोच सर, अब यहाँ पर कोच सर क्या कहते हैं, द कोच वॉज मेड दिस टीम, नूर खान टोल्ड अस। अब देखो जो कोच है जिसने इस टीम को बनाया है, नूर खान जो है वो कहता है, देखो क्या कहता है, दिस पार्ट ऑफ मुंबई इज़ वेरी क्राउडेड। ये वाले जो मुंबई की जो ये पार्ट है ये बहुत क्राउडेड है। क्राउडेड का मतलब होता है जहाँ पर भीड़ भड़ाका बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। दिस इज़ द ओनली प्ले ग्राउंड इन आवर एरिया, ये हमारे एरिया का ओनली एक प्ले ग्राउंड है, ठीक है। दिस इज़ आवर स्मॉल बच्चू खान प्ले ग्राउंड, ये जो है हमारा छोटा सा एक बच्चू खान प्ले ग्राउंड है। अब बच्चू खान देखिए, एक ये पहले का कोच था, उसके नाम पर ये नाम रखा हुआ है बच्चू खान प्ले ग्राउंड, ठीक है। अ पर्सन नेम्ड मुस्तफ़ा खान यूज़ टू लिव इन आवर एरिया, ठीक है। एक पर्सन है मुस्तफ़ा खान, ठीक है, वो हमारे एरिया में रहता था। एवरीवन वाज अफ्रेड ऑफ हिम, सारे के सारे जो है उससे डरते थे मुस्तफ़ा खान से, ठीक है। बट चिल्ड्रन वर वेरी फॉन्ड ऑफ हिम, सो एवरीवन स्टार्ट कॉलिंग हिम बच्चू खान, ठीक है। लेकिन पीपल जो बच्चे थे वो उनके काफ़ी ज़्यादा दीवाने थे, ठीक है, काफ़ी अच्छे लगते थे वो उनको, ठीक है। और सारे के सारे उनको क्या करते थे, उनको जो है बच्चू खान कहते थे, ठीक है। अब देखो जो बच्चू खान था उसका असली नाम मुस्तफ़ा खान था, ठीक है, क्योंकि बच्चों के साथ उसका काफ़ी ज़्यादा लगाव था और बच्चे भी उसको जो है काफ़ी ज़्यादा चाहते थे, इसलिए उसका नाम ही पड़ गया बच्चू खान, ठीक है। देयर वॉज नो प्ले ग्राउंड, वहाँ पर किसी भी तरह का कोई प्ले ग्राउंड नहीं था। देन इट वॉज जस्ट मडी लैंड, तो उस टाइम जो है यहाँ पर एक मडी लैंड हुआ करता था, मतलब ऐसे ही कीचड़ से भरा हुआ एक लैंड रहता था, ठीक है। बच्चू खान यूज टू ट्रेन चिल्ड्रन टू प्ले, अब देखो जो बच्चू खान है उसने जो है बच्चों को बच्चों को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, इस ग्राउंड में। वी वर अमंग दोज चिल्ड्रन, हम भी उन्हीं बच्चों में से थे, ठीक है। वी वर अमंग दोज चिल्ड्रन, इट इज़ बिकॉज ऑफ बच्चू खान्स डिवोशन एंड ट्रेनिंग दैट प्लेयर्स फ्रॉम दिस एरिया आर एबल टू कॉम्पीट विद टीम्स ऑफ अदर कंट्रीज़। अब देखिए ये बच्चू खान के एफर्ट से ही संभव हो पाया कि हमारे जो एरिया के जो प्लेयर्स है वो दूसरी कंट्रीज़ के प्लेयर के साथ भी खेल पाए। तो ये सारा का सारा हो पाया बच्चू खान की वजह से, क्योंकि जो बच्चू खान था उसी ने पहले तो ग्राउंड बनाया, वहाँ पर तो बिल्कुल पहले मडी एरिया था, बिल्कुल वहाँ कीचड़ ही कीचड़ रहता था। सबसे पहले तो उसने वो ग्राउंड बनाया और उसके बाद जो है उसने ट्रेनिंग दी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चू खान ने जो है काफ़ी डिवोशन यहाँ पर किया, ठीक है। लाइक बच्चू खान आई हैव ट्रेन द चिल्ड्रन ऑफ दिस एरिया, बच्चू खान की तरह मैंने भी बहुत सारे चिल्ड्रन को यहाँ पर ट्रेन किया है। टुडे आवर टीम हैज़ सम हु प्ले एट इंटरनेशनल लेवल, अब हमारी टीम के अंदर आज ऐसे प्लेयर भी है जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल तक भी खेला हुआ, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी गए हुए, मतलब दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी खेला हुआ है। सम हैव इवन वॉन द अर्जुन अवार्ड, उनमें से किसी किसी को तो अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। सो अर्जुन अवार्ड का मतलब होता है जो हमारी कंट्री है उसके अंदर खेल के लिए जो सबसे बड़ा प्राइज़ दिया जाता है उसको कहते हैं अर्जुन अवार्ड, ठीक है। तो कईयों को जो है अर्जुन अवार्ड भी मिला हुआ है। नूर खान कंटिन्यूड, नूर खान जो है कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, इन द लास्ट फ्यू ईयर्स वी हैव ऑल्सो प्रिपेयर्ड अ गर्ल टीम हेयर, पिछले कुछ ईयर्स में हमने जो है गर्ल टीम को भी यहाँ पर प्रिपेयर किया हुआ है। ये उस टीम की बात की जा रही है जिसका हमने यहाँ पर ऊपर इंटरव्यू किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, आवर गर्ल्स प्ले फॉर महाराष्ट्र स्टेट टीम, ठीक है, हमारी गर्ल जो है महाराष्ट्र स्टेट टीम में खेली है। दे प्रैक्टिस वेल विद गुड डिसिप्लिन, वो जो है काफ़ी अच्छी डिसिप्लिन के साथ खेली है। डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन, ठीक है। आवर गर्ल्स एंड बॉयज़ कम फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैमिलीज, हमारी जो बॉयज़ और गर्ल्स होती है वो जो है अलग अलग टाइप की फैमिली से आती है, मतलब कुछ बहुत ज़्यादा रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं, कुछ तो अलग अलग टाइप के जो है हमारे पास प्लेयर होते हैं। सम आर फ्रॉम पुअर होम्स, सम फ्रॉम रिचर, जैसा कि मैंने आपको कहा। सम स्टडी इन उर्दू मीडियम एंड सम इन इंग्लिश, कुछ लोग जो है यहाँ पर उर्दू मीडियम में स्टडी करते हैं जो उनके पास खेलने के लिए आते हैं, और कुछ जो है इंग्लिश मीडियम में स्टडी करते हैं। बट वंस दे कम हेयर दे ऑल मेक अ टीम, बट वंस दे कम हेयर दे ऑल मेक अ टीम, लेकिन जब वो यहाँ पर आ जाते हैं तो उनकी एक टीम बन जाती है, मतलब वो यूनाइट हो जाते हैं। पहले तो सभी अलग अलग होते हैं, किसी का उर्दू मीडियम, किसी का इंग्लिश मीडियम, कोई रिच फैमिली से, कोई पुअर फैमिली से, लेकिन जैसे ही वो एक टीम के अंदर चले जाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ प्लेयर बन जाते हैं वहाँ पर, मतलब यूनाइट हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक है। तो उनके वहाँ पर पहुँचने के बाद उनमें कोई डिफरेंस नहीं रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन आंसर है, ये हम बाद में डिस्कस करें। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 17 को हमने यहाँ पर डिस्कस किया। चैप्टर नंबर 17 सारा का सारा मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन आपको कर दिया। तो कल वाला जो वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 17 के क्वेश्चन आंसर्स को। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।